मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। ये भी थोड़ा सा ये चलना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आगमन को लेकर निरीक्षण कर रहे हैं, क्या तैयारी अभी तक की गई है? देखिए 6 जुलाई को भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे कश्मीर बलिदानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म दिवस है। उस अवसर पर प्रयागराज नगर निगम के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और प्रयागराज के ही धरोहर अशोक सिंघल जी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई। प्रेरणा स्थल के रूप में माँ जमुना जी, गंगा जी और सरस्वती मैया की इस त्रिवेणी धारा के पवित्र तट पर ये तीनों महान विभूतियाँ जो 3 विचारों के पोषक हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय एकता और एकात्मकता के प्रतीक हैं, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी सुशासन और लोकतंत्र के रक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं और अशोक सिंघल जी भारत की सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक हैं। ये तीनों विचारों की त्रिवेणी माँ गंगा, यमुना, सरस्वती के साथ प्रवाहित होगी, जो पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम करेगी। आने वाली पीढ़ियों को भी देश के प्रति, समाज के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने लोकतंत्र के प्रति एक नागरिक के रूप में हमारा क्या भाव होना चाहिए, उस भाव को जागृत करने का कार्य करेगी, जिसका लोकार्पण 6 जुलाई को उत्तर प्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय, जनप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों के द्वारा संपन्न होगा। और उस निमित्त बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर प्रयागराज के आम नागरिक आने वाले हैं। तो सारी तैयारियाँ चल रही हैं, मूर्ति स्थापित हो चुकी है, सारी सजावट का काम भी निरंतर चल रहा है, मंच बनने जा रहा है और अभी सभी अधिकारियों के साथ हम लोगों ने विजिट किया है और सभी समाज के लोगों को भी जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन पर प्रयागराज की जनता उनका साधुवाद करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित होगी और इन तीनों महान विभूतियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेगी कि उन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ बलिदान करने का कार्य किया है। और भी क्या कार्यक्रम है? और उसके बाद ये माँ जमुना की पवित्र जलधारा में राष्ट्रीय एकात्मकता दौड़ का भी आयोजन है, जिसका फ्लैग ऑफ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत बड़ी यहाँ पर संभावना है। उस संभावना को देखते हुए नगर निगम प्रयागराज ने भी लगभग 2.5 करोड़ रुपए का इक्विपमेंट बोट क्लब को दिया है और आज वो उस इक्विपमेंट के माध्यम से तमाम जो हमारे जल क्रीड़ा के खिलाड़ी हैं उनको एक नया रास्ता मिल रहा है। तो जल क्रीड़ा को बढ़ावा देने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर नौकायन प्रतियोगिता का उद्घाटन भी करेंगे। ये वन भी एक डेवलप किया गया है जिस तरीके से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। देखिए नगर निगम प्रयागराज लगातार इस प्रकार काम कर रहा। मैं उस समय पार्षद था, तब इसको लगाने का काम हम लोगों ने किया था और इसके साथ साथ 2.5 लाख पेड़ों का एक सघन जंगल नैनी के समोगरा ग्राम में भी हम लोगों ने लगाया है, कूड़े का पहाड़ हटा करके, जो पूरे प्रयागराज की वायु को शुद्ध करने का काम कर रहा है। और बसवार में 57,000 पेड़ लगाए। अभी कालिंदीपुरम में भी लगभग 1 लाख पेड़ लगाने जा रहे हैं। तो हरित प्रयागराज, आध्यात्मिक प्रयागराज, शैक्षिक प्रयागराज, राजनीतिक प्रयागराज, क्रांतिकारियों का बलिदान वाला प्रयागराज, ऐसे प्रयागराज की जो महत्ता है उस महत्ता को लगातार उभारने का प्रयास किया जा रहा है।